हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 की जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन की उड़ान की कार्य पुस्तिका है उसका पाठ 2 करेंगे। पाठ का नाम है विविधता एवं भेदभाव। तो इसमें इकाई 1 है, भारत विविधताओं वाला देश है। भारत में बहुत सारी विविधताएं देखने को मिलती हैं। कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं पर मैदान है, कहीं पर नदियां बहती हैं, कहीं पर सूखा पड़ता है। और इसमें धार्मिक विविधताएं भी देखने को मिलती हैं। हिंदू लोग भी रहते हैं, सिख, ईसाई, मुस्लिम सब रहते हैं। और इसके अलावा आर्थिक विविधताएं जाति के आधार पर, मतलब अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। सामाजिक, राजनीतिक और भाषाई विविधता भी यहाँ पर देखने को मिलती है। विविधता के साथ साथ यहाँ भेदभाव भी देखने को मिलते हैं। भाई अलग अलग तरह के लोग रहते हैं तो भेदभाव भी देखने को मिलता है। लोग भेदभाव करते हैं एक दूसरे में। कार्यपत्रक 1 है। नीचे चित्र देखकर बताओ कि इसमें क्या क्या विविधताएं दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये इंडिया का नक्शा है और इसमें यहाँ पर ये पगड़ी पहन रखी है, मतलब ये सिख लोग हैं। यहाँ पर महावीर जैन हैं, ये महात्मा बुद्ध हैं। और इधर ये इंडिया गेट बना हुआ है, इधर ओम का निशान है, यहाँ पर हाथी हैं, यहाँ पर गाय हैं। तो इस तरह से धार्मिक विविधता भी पाई जाती है और रहन सहन के हिसाब से भी विविधता पाई जाती है और भौगोलिक विविधता पाई जाती है। कहीं पर ऊंचे नीचे पहाड़ हैं, कहीं पर मैदान हैं। अगर हम ध्यान दें तो हमें पता लग जाएगा कि भारत में अनेक प्रकार की विविधताएं देखने को मिलती हैं। जैसे धार्मिक विविधताएं, अलग अलग धर्म के लोग भारत में रहते हैं। भाषाई विविधताएं, और लोग अलग अलग तरह की भाषा बोलते हैं। खान पान की विविधता, अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। और रहन सहन की विविधता, और उनका रहन सहन भी अलग अलग तरह का होता है। क्षेत्रीय विविधता, किसी विशेष क्षेत्र के लोग किसी तरह से रहते हैं, किसी विशेष क्षेत्र के लोग किसी तरह रहते हैं। तो इस तरह से ज़्यादातर हम किसी को देखकर भी बता देते हैं, किसी की भाषा समझकर बता देते हैं कि वह किस क्षेत्र का रहने वाला है। तो इस तरह से भारत में अनेक विविधताएं पाई जाती हैं। अब कार्यपत्रक 2 है, असमानता व भेदभाव से समाज के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आपस में भेदभाव किया जाता है या असमानता का व्यवहार किया जाता है तो समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सामाजिक असमानता फैलती है। सामाजिक व जातीय संघर्ष बढ़ता है, क्योंकि भेदभाव करते हैं तो कुछ लोग अपने आप को नीचा समझते हैं, कुछ अपने आप को ऊंचा समझते हैं। तो उससे संघर्ष बढ़ता है, विवाद बढ़ता है। विकास दर भी धीमी पड़ती है। जब एकता नहीं होगी आपस में तो विकास दर में भी कमी आती है। प्रश्न 6 है, समाज में लड़कों व लड़कियों में भेदभाव क्यों किया जाता है। तो पुराने समय से ही रूढ़िवादी धारणाएं चली आ रही हैं जिनसे लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि भी है। जनसंख्या वृद्धि कैसे? अगर बहुत ज़्यादा जनसंख्या है तो उसमें लोगों को अपने बच्चों का पालन पोषण करने में कठिनाई आती है। तो उससे जो लड़के होते हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती है, उनको सारी सुविधाएं देने की कोशिश करते हैं, और लड़कियों को वे सुविधाएं नहीं दी जाती हैं, क्योंकि उनको समझते हैं कि वे दूसरे घर में जाएंगी और वो पराया धन है। इस तरह से जनसंख्या वृद्धि भी लड़के और लड़कों पर भेदभाव का कारण है। तीसरा है पुरुष प्रधान समाज। काफ़ी पुराने समय से ही समाज को पुरुष प्रधान माना गया है। यहाँ पर पुरुषों की बातें ज़्यादा मानी जाती हैं। अगर कोई भी समस्या आती है तो जो भी निर्णय लिया जाता है, अगर पुरुष कह देता है तो उस निर्णय को माना जाता है। इस तरह से लड़कों और लड़कियों में पहले से ही भेदभाव किया जाता रहा है। प्रश्न गए है, आपके आसपास की घटनाओं के आधार पर बताओ कि कौन कौन से भेदभाव होते हैं। तो जातिवाद भेदभाव होते हैं, जाति के आधार पर भेदभाव होते हैं। अमीरी गरीबी का भेदभाव भी होता है। लैंगिक भेदभाव भी होता है, मतलब लड़के और लड़कियों में भेदभाव। धार्मिक भेदभाव होता है, एक धर्म के लोग दूसरे लोगों से भेदभाव करते हैं। क्षेत्रीय भेदभाव भी होता है, कौन किस क्षेत्र का है उसके हिसाब से भी भेदभाव होता है। प्रश्न गए है, भेदभाव करने से बच्चों के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चों के मन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उन्हें तो पता नहीं होता कि जातियाँ क्या होती हैं, अमीर गरीब क्या होते हैं। धीरे धीरे जैसे वो समाज में भेदभाव देखते हैं, उनके मन में भी ये भेदभाव की भावना आ जाती है और उनके मन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उनके आत्मविश्वास में कमी आती है। जैसे किसी बच्चे के साथ अगर भेदभाव किया जाता है तो उसका आत्मविश्वास को ठेस पहुंचती है और उसमें आत्मविश्वास की कमी आती है, उनमें हीन भावनाएं आती हैं, सामाजिक दूरी बनती है और उन्हें दुख भी पहुंचता है। सांप्रदायिक दंगे क्यों होते हैं। सांप्रदायिक दंगे कुछ धार्मिक, राजनीतिक या सामाजिक समुदायों के बीच आपसी घृणा
या विरोध या भेदभाव या फिर नफरत के कारण होते हैं। प्रश्न 6, जाति आधारित भेदभाव क्या होता है? उदाहरण दीजिए। जाति आधारित भेदभाव में उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों को अछूत मानते हैं। निम्न जाति के लोगों को बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा जाता है। जैसे कुछ निम्न जाति के लोगों को मंदिरों में जाना वर्जित माना गया है। तो इस तरह से जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है। तो यहाँ पर ये पाठ खत्म होता है। अब हम अगले वीडियो में अगला पाठ करेंगे। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक। कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।